अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आकाश रज़ा और आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विज़ियो में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट किस तरह ड्रा किया जाता है। तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन की एक फ़र्ज़ी हायरार्की यहाँ पे ड्रा की हुई है जिसमें जीएम है, फिर उनको 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एजीएम रिपोर्टिंग्स हैं और फिर हर एजीएम हर डिपार्टमेंट के एजीएम की हायरार्की ड्रा की हुई है। जैसे एजीएम प्रोडक्शन है, उनको सीनियर मैनेजर रिपोर्टिंग है, फिर डेप्टी मैनेजर, उसके बाद इंचार्ज। तो आए हम बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए माइक्रोसॉफ्ट विज़ियो में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ड्रा करते हैं। तो ये मेरे पास विज़ियो ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट विज़ियो ओपन है। ओके हो गया जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट टैब पे जाके टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया। ओके हो गया जी। मैं कहता हूँ जी ये टेक्स्ट बॉक्स ओके, ABC प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ओके, अब इसको मैं टेक्स्ट बॉक्स को फिल कर दूंगा। सिलेक्ट करके जी होम टैब पे गया। तो होम टैब पे जाके जी मैं क्या करता हूँ, इसको फिल कर देता हूँ। किसी भी कलर से फिल कर सकते हैं आप अपनी चॉइस के। तो मैं इसको ये पर्पल टाइप चूज़ कर लेता हूँ। अब देखें जो इसमें फ़ॉन्ट का कलर है या टेक्स्ट का कलर है वो विजिबल नहीं है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैंने उसको सिलेक्ट किया टेक्स्ट को और उसके बाद उसको वाइट कर दिया। ओके, अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूंगा। मैं कहता हूँ जी इसका फ़ॉन्ट साइज़ 18 कर दें और इसको बोल्ड कर दें। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी विजिबल है यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ से प्रोसेस की शेप चूज़ की। ओके, अब यहाँ पे क्या किया जी, मैंने प्रोसेस की शेप चूज़ करके जी ये क्या थे, हमारे जीएम साहब थे, सॉरी जीएम। ओके, अब मैं क्योंकि ये विजिबल नहीं है ज़्यादा, एक तो जूम का साइज़ बढ़ा दूंगा मैं। ओके, और जो है टेक्स्ट की वो फ़ॉन्ट मैं बढ़ा दूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसका 12 कर दिया और इसको बोल्ड कर दिया। ओके, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, साथ साथ मैं करता जाऊँगा। मैंने फिर उसी शेप को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिल शेप में चला गया और उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी इसको फ़िलहाल के लिए आप ये ब्लू कलर कर दें। ओके, या मैं कहता हूँ जी इसको पर्पल कर दें। ओके हो गया जी। ओके, अब इनको रिपोर्टिंग थे जी 3 एजीएम थे। ओके, ये एजीएम एक आ गया और फिर एजीएम 2 आ गया जी, फिर एजीएम 3 आ गए। ओके, ये एजीएम हमारे थे प्रोडक्शन। ओके, और ये एजीएम थे हमारे एजीएम आईई और ये एजीएम क्वालिटी कंट्रोल। ओके, इसी तरह इनका भी मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूंगा। तो मैं इसको 12 कर देता हूँ। ओके, बोल्ड कर देता हूँ और यही फॉर्मेट मैं इन तीनों पे दोनों पे भी अप्लाई कर देता हूँ। ओके हो गया जी। इनको मैं थोड़ा डाउन कर लेता हूँ ताकि जब हम हायरार्की बनाएं तो इजीली एरो कनेक्शन हो जाए। अब मैं जी जाके कनेक्टर से जी मैंने सिलेक्ट किया। अब इसको कनेक्ट कर दिया मैंने। ओके, और इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया जी। तो क्या है, क्योंकि इसका एरो ये देखें थोड़ा सही, अब ओके हो गया। ठीक है, अब मैं इनका भी कलर चेंज कर देता हूँ जी। मैं कहती इनको सिलेक्ट किया मैंने और शेप फिल में गया जी। शेप फिल के बाद मैं इनको ग्रीन चूज़ कर लेता हूँ
और इनकी आउटलाइन भी चूज़ कर लेता हूँ जी मैं। आउटलाइन कौन सी, ये चूज़ कर लेता हूँ। ओके, कोई सा भी डार्क कलर चूज़ कर लें आप। AGM साहब को मुझे ये पसंद है पिंक, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब जी मैं इनको थोड़ा मज़ीद जो विजुअल लुक है उसको बेहतर बनाने के लिए अपने मुताबिक मैं इसको फिल के मज़ीद ऑप्शन को यूज़ करते हुए ग्रेडियंट फिल करता हूँ। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने शेप्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद फिल में चला गया। फिल के बाद फिल ऑप्शंस, और यहाँ पे देखें फिल को मैंने जब सिलेक्ट किया तो ड्रॉप डाउन से ग्रेडियंट फिल आ गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी आप पहला ग्रेडियंट पिंक चूज़ कर लें और बाकी के ग्रीन चूज़ कर लें। ओके, इसको भी ग्रीन चूज़ कर लें और इसको भी ग्रीन चूज़ कर लें। ठीक है, और AGM साहब को भी मैं इसी तरह फिल ऑप्शन यूज़ करते हुए ग्रेडियंट फिल, और इनको वही पिंक यूज़ करता हूँ जी मैं। पिंक यूज़ करते हुए अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा जी। ओके, अच्छा जी, अब AGM प्रोडक्शन की मैंने हायरार्की दी हुई थी, देखें ये इनको सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और फिर इंचार्ज रिपोर्टिंग है। और इसी तरह AGM IE के अंडर सीनियर मैनेजर हैं, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर और MDO है। इसी तरह AGM QC को रिपोर्टिंग है जी सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और इंचार्ज। ओके, तो आए, मैं जी सिलेक्ट किया इसके, जब जैसे ही सिलेक्ट करूँगा इस शेप को तो मैंने कर्सर को जैसे घुमाऊंगा तो ये देखें इसके राइट लेफ़्ट और टॉप और बॉटम में ये एरो शो होंगे, और जिस एरो के नीचे फिर ये डिफरेंट शेप्स शो होंगी। तो मैं ये इसका सबऑर्डिनेट सिलेक्ट करता हूँ जी। इसी तरह फिर आपने देखा था सीनियर मैनेजर था, डिप्टी मैनेजर, और उसके बाद कौन थे जी, इंचार्ज। ओके, सीनियर मैनेजर, ओके, डिप्टी मैनेजर थे, और इंचार्ज ठीक हो गई, ये मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा थी। इसी तरह जी इनको भी सीनियर मैनेजर थे, फिर सीनियर मैनेजर को रिपोर्टिंग थे डिप्टी मैनेजर या सीनियर असिस्टेंट मैनेजर, और फिर MDO थे। ओके जी, सीनियर मैनेजर, ओके, डिप्टी मैनेजर और MDO। आप देख लीजिएगा जो भी था। इसी तरह इनको भी जी सीनियर मैनेजर थे, फिर मेरे ख्याल में डिप्टी मैनेजर और इंचार्ज। ओके हो गया जी। अब मैं भी इनको भी डिफरेंट कलर दे के थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इन सब को सिलेक्ट किया जी। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँगा। ओके, 12 कर दिया, बोल्ड कर दिया इसको, और क्या शेप फिल में चला जाऊँगा। शेप फिल के बाद क्या करूँगा जी, मैं कहता हूँ इनको पर्पल कलर दे दिया जाए। जो आपको कलर बेहतर लगे आप चूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा कलर दूँ, चलो ये कलर चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद मैं शेप फिल पे चला गया, मोर कलर,
ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए ग्रेडियंट चूज़ कर लिया। ओके, ओके, तो इसको भी हम ग्रेडियंट फिल करते हैं जी। ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। ओके, मैं इसको क्रॉस किया, इस तरह आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बन गया। अब इसको मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इन्हेंस कर दें, तो जाके सिलेक्ट किया, फिर मैंने 12 कर दिया। ओके, अब देखें आपके जो एरोज़ हैं इनका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम, ये मैं 1 बाई 1 सिलेक्ट करता हूँ एरो को। अगर आपको कोई और मेथड आता है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड लास्ट और ये लास्ट है। ओके, हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ जी, फिर उसी तरह लाइन फिल में सिलेक्ट करने के बाद लाइन फिल में चला गया और मैं कहता हूँ जी ये एरो दे दें, और मैं कहता हूँ जो एरो है उसको उसकी जो है विड्थ वो भी, लाइन की जो विड्थ है वो भी इन्हेंस कर दें। ओके, हो गया। अब देखें यहाँ पे ये मैनेजर का जो है आर है वो नीचे आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं जाके शेप को सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद डिज़ाइन में जाता हूँ, तो यहाँ पे एक थी इनकी साइज़ इन्हेंस करने वाला। एनीवेज, तो खैर ये नहीं हुआ। कहाँ पे था, डिज़ाइन पे चले जाएं। यहाँ पे जो है ना शेप को साइज देने वाला था एक, प्रोसेस व्यू। ओके, आप ऐसे कर लें। मुझे वो मिला नहीं जहाँ पे हम जो है अपनी शेप की रिसाइजिंग कर सकें। तो इस तरह देखें आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट रहा हो गया है और अब ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये जस्ट एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैंने ड्रा किया है, और आप देख सकते हैं कि एक्सेल में हमें टाइम लग जाता है और माइक्रोसॉफ्ट विज़ो में हम विद इन अ मिनट ड्रा कर सकते हैं, अगर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं इसको हैंडल करने में, इसको ड्रा करने में। और शेप्स भी काफ़ी आसान तरीके से यहाँ पे ऐड होती जाती हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।